माचिस की तीलियों में सिर्फ एक चीज डालें, चाहे जैसे भी फटी हुई एड़ियां हों, सिर्फ एक रात में मुकम्मल ठीक हो जाएंगी, वो भी सिर्फ इस एक रेमेडी का यूज करके। सर्दियों के शुरू होते ही एड़ियों का इस तरह से हशर हो जाता है, इनकी वजह से हमें चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस रेमेडी से सिर्फ एक रात में आपको एड़ियों की तकलीफ से सुकून मिल जाएगा। चाहे जितनी भी एड़ियां क्यों ना फटी हों, पहले से भी ज्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगी। लाइव रिजल्ट मैं आपको दूंगी। ये घरेलू रेमेडी घर की चंद चीजों से तैयार हो जाएगी और ये इतनी असरदार है कि एक रात में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी फटी हुई एड़ियां नरम मुलायम, सॉफ्ट और चमकदार हो जाएंगी। इससे असरदार रेमेडी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी, जो एड़ियों पर इतनी तेजी से वर्क करती है और इस पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने हर एक चीज को ध्यान से देखना और समझना है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी असरदार सी रेमेडी को बनाना। तो इस जबरदस्त सी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है एक दरमियाना साइज का प्याज। इसके छिलके उतार कर आपने इसको ग्रेट कर लेना है। प्याज में ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खुसूसियात रखते हैं। जब एड़ियां फटती हैं तो इनमें इन्फेक्शन या जख्म होने का खतरा होता है। प्याज का इस्तेमाल करने से इन जरासीमों को खत्म करने और जख्म को साफ रखने में मदद मिल सकती है। फटी हुई एड़ियों में अक्सर सूजन और दर्द होता है। प्याज का इस्तेमाल सूजन और तकलीफ को कम करने में मददगार साबित होगा। जब प्याज को तलों या एड़ियों पर रखा जाता है या लगाया जाता है तो ये जिस्म से कुछ फासद मादों और जरासीमों को खींच लेता है, जिससे मजमूई सेहत बेहतर होती है और जिस्म को इन्फेक्शन से निजात मिलती है। तो मैंने प्याज को बारीक ग्रेट किया है। अब हम इसका रस और गोदा अलग कर लेंगे। प्याज हर तरह के दर्द के लिए भी मुफीद है, हमें सिर्फ इसका गोदा चाहिए, रस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए आपने अच्छी तरह से सारा रस निकाल देना है। पहले जमाने के लोग प्याज के ऊपर हल्दी और सरसों का तेल डालकर इसको हल्का सा तवे पर गर्म करके पाँव के नीचे रखते थे, जिससे उनकी फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाती थी। मैं भी आपको घरेलू इलाज ही बता रही हूँ जो बेहद फायदेमंद है। अब हम इस गोदे को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे 7 से 8 माचिस की तीलियां। इनका हम मसाला उतार लेंगे। माचिस की तीलियों के मसाले में लाल फास्फोरस की मिकदार ज्यादा होती है, जो तेजी से हमारी फटी हुई एड़ियों को ठीक करने का, उनको भरने का काम करती है। इसमें सल्फर भी पाया जाता है जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। माचिस की तीलियों का इस्तेमाल भी आज आपको हैरान कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि माचिस की तीलियां भी भला हमें फायदा पहुंचा सकती हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी फटी हुई एड़ियों को बहुत तेजी से रिपेयर करती हैं, इसलिए आपने माचिस की तीलियों का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब हम लेंगे 4 से 5 लौंग। इनको कूटकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग बुनियादी तौर पर अपने ताकतवर यूजिनियोल की वजह से फायदेमंद होता है। ये जिल्द की सोजश, दर्द और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। जब एड़ियां फट जाती हैं तो उनमें सोजश, सूजन और बाज़ औक़ात चलने पर शदीद दर्द होता है। लौंग जिल्द के अंदर से सुकून फराहम करता है और सूजन को कम करके जिल्द के नए खुलियों की बहाली का अमल तेज करता है। लौंग तेजी से जख्मों को साफ रखता है, जिससे वो तेजी से भर सकते हैं। अगर आप लौंग की जगह पर लौंग का तेल इस्तेमाल करना चाहें तो लौंग के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू का रस एक कुदरती हल्का एसिड है जो मुर्दा और सख्त जिल्द को नरम करने और इसे हटाने में मदद देता है। सिट्रिक एसिड एड़ियों पर जमी हुई मुर्दा और सख्त जिल्द के खुलियों के बंधन को कमजोर करता है, जिससे वो आसानी से टूट जाते हैं और नरम होकर हट जाते हैं। ये मुर्दा जिल्द को हटाने का अमल है जो एड़ियों को नरम और हमवार बनाता है। अक्सर फटी हुई एड़ियों की इर्द गिर्द की जगह गहरी और काली हो जाती है। लीमू के रस में ब्लीचिंग खुसूसियात होती हैं। ये जिल्द के रंग को हल्का करने और इसे कुदरती चमक देने में मदद करता है। बाकायदा इस्तेमाल से आपकी एड़ियां न सिर्फ नरम होंगी बल्कि इनका रंग भी बेहतर हो जाएगा। फटी हुई एड़ियों में मौजूद छोटे जख्मों या कटाव को ये साफ करता है और इन्हें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। अब हम इन तमाम चीजों में डालेंगे 1 टेबलस्पून वैसलीन और फिर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसलीन नमी को कैद करके फटी हुई जिल्द के खुलियों को हाइड्रेट रखती है। ये माहौल जिल्द की नई तहों को तेजी से बनने में मदद देता है, जिससे एड़ियों के गहरे दरार तेजी से भरते हैं। वैसलीन जिल्द पर एक लंबी रुकावट पैदा करती है। ये रुकावट बाहर की धूल, मिट्टी, जरासीम और दीगर आलूदगियों को फटी हुई जिल्द के जख्मों में दाखिल होने से रोकती है। इस तरह इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। अब हम इन तमाम चीजों को पैन में डालकर हल्का सा गर्म कर लेंगे।
ताकि वैसलीन पिघल जाए। आपने ना तो इन चीजों को पकाना है और ना ही डार्क ब्राउन करना है, सिर्फ इन चीजों को मेल्ट करें ताकि सारी चीजें वैसलीन के साथ चिपक जाएं। तो जितनी देर मैं ये सारा काम कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने इसको किसी भी जार में डालकर सेव कर लेना है और इसको हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे एक पतीले या टब में नीम गर्म पानी। इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डालना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। फिर आपने एक लीमू के रस को भी इसमें ऐड कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में पाँव रहने दें। 15 मिनट के बाद आपने पाँव साफ करने वाले स्क्रबर के साथ अच्छी तरह से पाँव पर रब करना है। तो 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने लेना है पाँव को साफ करने वाला स्क्रबर। इसके साथ आपने पाँव पर अच्छी तरह से रब करना है। फटी हुई एड़ियों की मुर्दा और सख्त जिल्द को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ कर उतार लें। बाजार से बहुत ज्यादा महंगी क्रीमें मिलती हैं जिनसे आप फटी हुई एड़ियों को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा महंगी मिलती हैं। ये पेस्ट आप बहुत आसानी से घर में बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसा कि सर्दियां पूरी तरह से नहीं आई तो इस मौसम में आप इस पेस्ट को बनाकर रख लें और सारी सर्दियां आसानी से इसका इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ आपकी फटी हुई एड़ियां रिपेयर होंगी बल्कि आपके पाँव भी सॉफ्ट, नरमो, मुलायम और हेल्दी हो जाएंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से रब करने के बाद पाँव को टॉवल या फिर किसी भी सूती कपड़े से साफ कर लें ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएं। अब आपने लेना है पेस्ट जिसको हमने पहले से बनाकर रखा था। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने लेकर अच्छी तरह से इसको पाँव के नीचे लगाना है। इस पेस्ट को आप सेव करके ज्यादा अरसे के लिए नहीं रख सकते, फ्रिज में रखकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये पेस्ट खराब नहीं होगा। आपने दोनों पाँव पर अच्छी तरह से इसका मसाज करना है और मसाज करने के बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मोजे एक तो बाम को बिस्तर पर लगने से बचाएंगे और दूसरा नमी को जिल्द में बंद कर देंगे, जिससे बाम को रात भर गहराई में काम करने का मौका मिलेगा और आपकी फटी हुई एड़ियां रिपेयर होने लगेंगी और एक ही रात में आपको रिजल्ट मिलेंगे। बल्कि रेगुलर आपको इस पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फटी हुई एड़ियां मुकम्मल रिपेयर हो जाएंगी। इस रेमेडी में हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये घर की चीजों से ही हमने तैयार किया है। बेहतरीन नताइज के लिए इस अमल को रोजाना रात को सोने से पहले लगाएं। आपको इस बाम के 100% रिजल्ट मिलेंगे।